तो दोस्तों, क्यों इंडिया कभी भी इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि ये दुनिया में सबसे अच्छा है। इजराइल का आयरन डोम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमलों को रोकने में माहिर है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य हमले से पहले उन्हें तबाह कर देना है। आयरन डोम एक एडवांस राडार और इंटरसेप्टर मिसाइल से भरा हुआ है। जब किसी दुश्मन देश से आने वाले मिसाइल को ट्रैक किया जाता है तो राडार इन्हें पहचान लेता है और इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जो दुश्मन के मिसाइल को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इंडिया इजराइल के आयरन डोम को प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि ये दुनिया में सबसे अच्छा है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और समर्थन। इजराइल ने पहले ही अपनी दूसरी आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूएस आर्मी को भेजा, जिससे वो अपने मिशन के दौरान बैलिस्टिक और हवाई खतरों से अपने फौजियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या भारत को आयरन डोम की आवश्यकता है, जिससे चाइना और पाकिस्तान के खतरों से बचा जा सके? सन 2000 में जब इजराइल ने अपने पड़ोसी गाजा स्ट्रिप से आते हुए लगातार शॉर्ट रेंज रॉकेट के अटैक को सामना किया, तब इजराइल को एक फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की मजबूरी थी। अमेरिका ने अपने पैसे से मदद की और इजराइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफाल और इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री को एक एंटी रॉकेट हवाई डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद दी। इस कोलैबोरेशन का नतीजा था आयरन डोम। आयरन डोम 3 से 4 स्टेशनरी लॉन्चर और एक बैटलफील्ड राडार सिस्टम से बना होता है, जिसमें 20 तामीर मिसाइल होती हैं। इसके निर्माताओं के अनुसार हर बैटरी 60 वर्ग माइल के क्षेत्र को सुरक्षित कर सकता है एंड द सिस्टम हैज अचीव्ड एन इफेक्टिवनेस ऑफ 90%। ये सच है कि हर तामीर मिसाइल की कीमत $20,000 होती है, जो केवल थोड़ा सा $100 के रॉकेट के साथ में सामना करता है। इस सिस्टम को अक्सर कॉस्टली होने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। आयरन डोम ने इजराइल की कम्युनिटीज की सुरक्षा में मदद की है, जो पहले डिकेड से लगातार खतरे के नीचे थे, और इसमें काफी सफलता मिली है। आयरन डोम अपनी क्षमता से दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है, क्योंकि आयरन डोम की ये क्षमता है कि ये बिना किसी भूल के नियंत्रित होने वाले लो रेंज गाइडेड रॉकेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उड़ा सकता है। आयरन डोम सिस्टम सिर्फ गाजा स्ट्रिप से लो रेंज के रॉकेट को सामना ही नहीं करता, बल्कि सीरियन बॉर्डर के किनारे भी करता है। ये सिस्टम इजराइल के मल्टी लेवल्ड एयर डिफेंस एरे सिस्टम को सबसे लोएस्ट टियर का है, जिसमें मिड एयर डेविड स्लिंग और लॉन्ग रेंज एरो 2 और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। आयरन डोम की सेवा में आने के 10 सालों में इसने रिपोर्टली 2400 से अधिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, पोटेंशियली सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइफ इन द प्रोसेस। इंडिया कई दशकों से पड़ोसी देशों चाइना और पाकिस्तान की सीमा के खतरों का सामना कर रहा है, और देश अब तक अपने शहरों और न्यू क्रिटिकल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए एक पोटेंशियल एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने में सफल नहीं हुआ है। देश ने अनेक प्रकार के मिसाइल सिस्टम को विकसित करने में ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें स्वदेशी और विदेशी मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। हालांकि भारत ने अधिक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने पर ध्यान फोकस किया है। इस समय देश ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम (PAD), एयर डिफेंस सिस्टम (AAD) और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम विकसित किए हैं, जबकि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हायर अल्टीट्यूड पर बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ इंटरसेप्शन प्रोवाइड करने का एम रखती है, जहां एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लोअर एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्शन प्रोवाइड करता है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका एम कवरिंग मल्टीपल टारगेट एट लो, मीडियम एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड। भारत इजराइल के साथ मीडियम रेंज के बाराक मिसाइल सिस्टम को विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और कॉम्बैट जेट जैसे वाइड रेंज के हवाई खतरों का खिलाफ डिफेंस करता है। कुछ समय पहले लद्दाख सीमा पर चाइना के साथ होने वाले तनाव के चलते भारत ने उस एरिया में बाराक 8 की इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट की मांग की थी। हालांकि 2021 में आने वाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की सुरक्षा को बड़े हद तक इम्प्रूव कर दिया है फॉरेन थ्रेट से। भारत ने 2018 में रसिया के साथ इस डील को साइन करने का फैसला लिया। S-400 की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है और ये 400 किलोमीटर तक की दूरी पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन जैसे 80 टारगेट को इंगेज कर सकता है। S-400 was a natural choice for a country like India with significant threats from two of its powerful neighbors. एडवांस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत ने 2020 में
नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल NASAMS-2 को अमेरिका से खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि अब तक ये क्लियरिटी नहीं है कि भारतीय सरकार अब इस डील को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो अपने आपके स्वदेशी सिस्टम को विकसित कर सकता है। भारत में कई राजनीतिक और सेना के माहिर बहुत समय से सोच रहे हैं कि देश इस सफल इजरायली आयरन ड्रोन सिस्टम को इस्तेमाल करे। ऐसे सिस्टम के उपयोगिक होने की चर्चा भारत में चाइना और पाकिस्तान के साथ के मिलकर होने वाले खतरों के चलते कई सालों से चली आ रही है। इस सिस्टम को प्राप्त करने पर मतभेद है कि भारत को ऐसे एक सिस्टम लेना चाहिए या नहीं। और एशियन टाइम ने रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा से सिस्टम को देश के उपयोगी होने की संभावना के बारे में बात की थी, जिन्होंने कहा था आयरन डोम एक बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि इसमें इजराइल और अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन समस्या यह है कि हमने पहले ही 2 और सिस्टम को चुन लिया है, यानी S-400 और अमेरिका के NASAMS। इसके अलावा हम इजराइल के साथ बाराक 8 पर काम कर रहे हैं, इसलिए अब आयरन डोम का सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें दूसरे सिस्टम्स के स्थान पर आयरन डोम को चुना होता तो ये अलग बात होती। उनका मानना है कि अब भारत के पास 2 अदर सिस्टम में लगने के साथ स्वदेशी सिस्टम के विकास के बावजूद इजरायली सिस्टम की तरफ जाना मुश्किल है। जब उनसे पूछा गया कि आयरन डोम की कम से कम 70 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज भारत जैसे देश के लिए यूज बॉर्डर के खिलाफ हमले से सुरक्षा कम हो जाती है, तो IAF के पूर्व सैनिक ने कहा कि भारत के पास S-400 है जो लॉन्ग रेंज वाला है, फिर LRSAM है, फिर MRSAM है और लास्ट में शॉर्ट रेंज के SAM है। भारत को इन 3 प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता है। इजराइल की आवश्यकता शॉर्ट रेंज से है, उनके पास बहुत लॉन्ग रेंज से खतरा नहीं है, इसलिए आयरन डोम उनके लिए उपयुक्त है। लेकिन शॉर्ट रेंज इतनी शॉर्ट नहीं है, आयरन डोम लगभग 70 किलोमीटर को कवर करता है। अनडाउटली इजराइल के पास भारत से अलग प्रकार के खतरे हैं, जहां उनके पड़ोसी अनगाइडेड और लो रेंज तक की रॉकेट्स फायर करते हैं, जो कि भारत के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ऐसे खतरे देश के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं? अब तक भारत को ऐसे सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी जैसे उसने आज तक के खतरों का सामना किया है, स्पेशली पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स। क्या भारत के पास युद्ध की धमकी का सामना करने के लिए करंट में एयर डिफेंस सिस्टम है? इस पर जब उनसे पूछा गया तो एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा कि भारत को और एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है और निश्चित रूप से काम चल रहा है। भारतीय वायुसेना पहले ही लगभग 8 आकाश बैटरियों को मान्यता दे चुकी है, जिसमें से कई को पहले ही शामिल किया गया है, लेकिन बाद में हम और बैटरी खरीदेंगे। इस प्रकार आकाश शॉर्ट रेंज के लिए एक अच्छा सिस्टम है। साथ ही हम पहले से ही इजराइल के साथ LRSAM और MRSAM पर काम कर रहे हैं और तीसरी सिस्टम होगी रसिया से आने वाले S-400। तो ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और उन्होंने कहा था कि भारत अभी तक पूरी तरीके से मिसाइल हमलों से सुरक्षित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम का विकास हो रहा है जो स्वदेशी और विदेशी टेक्निक्स लिए हैं, जो दोनों ही क्षेत्रों के गैप को फिल कर देगा। तो दोस्तों, हमारे पास रसिया का S-400 है और हमारे पास LRSAM और MRSAM भी है। भारत वैसे भी स्वदेशी तकनीक से मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, इसलिए हमारे पास ऑलरेडी इतने वेपन हैं कि हमें आयरन डोम की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।